विनेश फोगाट मामले में पूरे देश की निगाहें हैं खेल पंचायत न्यायालय के फैसले पर। विनेश फोगाट की CAS में सुनवाई के बाद फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस मामले पर CAS आज रात 9:30 बजे फैसला सुनाएगा। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद CAS से अपील की थी कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। खेल पंचायत न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विनेश फोगाट की ओर से कई मुद्दे उठाए। इसमें कहा गया कि विनेश ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, इसीलिए उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। तो 9:30 बजे का इंतजार है जब CAS की ओर से फैसला सामने आएगा, और इंतजार एक और मेडल का भी कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। और बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगले साल तक डेंगू का टीका मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के अलग अलग इलाकों में मानसून बरस रहा है, लेकिन मानसूनी सीजन में डेंगू भी पैर पसार रहा है। इस साल भी डेंगू के मामलों में उछाल आता दिख रहा है, जिससे ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए लगातार शोध हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द डेंगू की वैक्सीन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। भारत में 4 नामी कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं। अभी तीसरे फेज का ट्रायल हो रहा है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ही होता है कि अब उस वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का, चाहे वो दवाई हो या वैक्सीन हो, फाइनल स्टेज होता है। अगर ये इस ट्रायल में पास हो गया तो उस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। इस ट्रायल में बेसिकली हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं। उसको एक देखते हैं कि सबसे पहले सेफ होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जिनको आप लगा रहे हो, और सेकेंडली देखते हैं वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए, जिस पर्पज के लिए आपने बनाया गया वो आपका काम करता हो। मानसून की दस्तक के बाद से देश के दक्षिणी भागों में डेंगू के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के भी कुछ इलाकों में भी डेंगू का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले साल आए मामलों की तुलना में इस बार 83% तक का उछाल दर्ज किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक भी की है। खतरे को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। पहले के मुकाबले अब डेंगू से होने वाली मौतों में कमी जरूर आई है। पहले डेंगू में मोर्टेलिटी रेट 3% था, जो अब काफी कम हो गया है, लेकिन डेंगू का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला। लगता है ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत वेलकम खबर है हम सबके लिए, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है। हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं, पर ये फेर्टिलिटी रेट जिसे कहते हैं कि मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। तो एक वैक्सीन का, डेंगू के वैक्सीन का बहुत वक्त से इंतजार था, और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फेज 3 ट्रायल में पास हो जाएगा, और उसके बाद एक बार वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है सबके लिए। और इस समय आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में हर साल ये विंटर के बिगिनिंग ऑफ विंटर में डेंगू फैलता है, और इस साल तो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। साउथ इंडिया में सुनना काफी फैल गया है। तो एज सुन एज दिस वैक्सीन अवेलेबल, हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोगों पे इस्तेमाल करें। अब ट्रायल के सफल होने का इंतजार है। डेंगू की वैक्सीन के बाजार में आने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो डेंगू को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। 900 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को रूस ने बुरी तरह से रौंद डाला है, लेकिन अब यूक्रेनी सेना के हाथ ऐसा गुप्त हथियार लग गया जो रूसी सेना पर बहुत भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने जंग में ऐसा रोबोट डॉग उतार दिया है जो रूसी सैनिकों का किलर बन गया है।